सब कुछ एक दस्तक से शुरू हुआ। हर रात ठीक 2:13 बजे उसी धीमी सी दस्तक की आवाज उसके फ्लैट के दरवाजे पर गूंजती थी। 3 बार दस्तक, न ज्यादा न कम। शुरुआत में आरुषि को लगा कि शायद कोई पड़ोसी है या शायद पुरानी पाइपलाइनें, लेकिन उस दस्तक में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी सा लगता था, जैसे कोई जानता हो कि वह अकेली है। आरुषि अभी हाल ही में शिमला आई थी मां के गुजरने के बाद। सर्द पहाड़ी हवा उसके टूटे हुए मन को कुछ राहत देती थी। ना दोस्त थे, ना कोई मिलने वाला, बस वो दस्तक। हर रात, एक रात जब उसने खुद से हार मान ली, वो धीमे से बोली, कौन है? कुछ पल बाद एक बहुत ही मध्यम और उदास आवाज आई, मैं पहले यहां रहता था। हवा एकदम ठंडी हो गई, पर अजीब बात ये थी कि आरुषि को डर नहीं लगा, बल्कि कुछ और महसूस हुआ, जैसे कोई उसके खालीपन को भर रहा हो। उसने अगली रात सवाल पूछे और वो आवाज जवाब देने लगी। उसका नाम था कबीर, एक कवि, एक ख्वाब देखने वाला इंसान, जिसने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की थी, पर वो लड़की कभी लौटी नहीं। कबीर ने बताया कि वो उसी कमरे में मर गया था, इंतजार करते हुए, उसी के लिए कविताएं लिखते हुए, दीवारों पर उसका नाम उकेरते हुए, जिन्हें अब कोई नहीं देख पाता। रात दर रात वो बातें करते गए। आरुषि अब अकेली नहीं महसूस करती थी। वो कबीर की पुरानी कविताएं ढूंढती अलमारियों के पीछे, फर्श की दरारों में। स्याही भले ही फीकी हो चुकी थी, पर एहसास अब भी जिंदा थे। धीरे धीरे आरुषि कबीर की बातों में, उसकी तन्हाई में, उसके अल्फाजों में खोती चली गई। वो मोहब्बत में पड़ रही थी। फिर 27वीं रात को कबीर ने कहा, क्या तुम हमेशा के लिए यही रहोगी? और उस रात दस्तक दरवाजे पर नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से आई। आईने में दरारें पड़ गईं, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं, और कांच के अंदर से एक हाथ का निशान उभरा। आरुषि कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़ी रही। डरी नहीं, बस शांति महसूस की, जैसे कहीं न कहीं उसे उसी पल का इंतजार था। वो आईने के पास गई। कांच के उस पार कबीर की परछाई खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, इंतजार करते हुए। उसने हाथ बढ़ाया और गायब हो गई। ना कोई चीख, ना कोई संघर्ष। हफ्तों बाद जब अगला किराएदार वहां रहने आया, उसे भी रात 2:13 पर दस्तक सुनाई दी। लेकिन अब 2 आवाजें बोलती हैं अंधेरे में। और वीडियो देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें।